स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। आज साथियों बात करेंगे लेखपाल की और अन्य भर्तियों की भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यूपीएससी आयोग ने कल एक नोटिस जारी किया था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो जो यूपीएससी है थोड़ा सा लग रहा है कि फास्ट हो गया है, चाहे तो चुनाव के कारण समझ लो चाहे किसी भी कारण समझ लो, इतना फास्ट होता नहीं है यूपीएससी। अदरवाइज़ बहुत धीमे धीमे काम करता है, बहुत ज़्यादा जो घुमा की चाल होती है ना स्नेल की, उसके हिसाब से। लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये यूपीएससी थोड़ा सा फास्ट हुआ है। तो सबसे पहले इस नोटिस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो साथियों, ये नोटिस यूपीएससी आयोग के द्वारा कल जारी की गई थी। ये नोटिस में है, देखो, आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन, ये प्रतियोगिता हुई थी। मात्र 16 अभ्यर्थियों का री एग्ज़ाम कराया गया था। कितने का? 16 अभ्यर्थियों का पुनर्एग्जाम 27/5/2023 को कराया गया था, लखनऊ में आयोजित की गई थी। तदुपरांत आयोग की आवश्यक सूचना संख्या ये दिनांक इतने द्वारा प्रसंगत परीक्षा के अंतरिम उत्तर कुंजी और उक्त उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए वेबसाइट ओपन कर दी गई है। और सभी लोगों को, मतलब जितने भी लोग हैं 16 के 16, और उसके लिए ये सारा अपलोड कर दिया गया है। आंसर की के बारे में है ये, अब चाहो तो देख सकते हो। अब ये आंसर की है, ये अपलोड कर दी गई है, ठीक है। 4 सेटों की आंसर की है, चारों सेटों की आंसर की अपलोड कर दी गई है। इसमें यही था जो ये परीक्षा हुई थी उसके बारे में, केवल मात्र 16 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी, उसके लिए ये आंसर की अपलोड कर दी गई है। और साथियों अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि 15 तारीख से पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 15 जुलाई से पहले जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर जो परीक्षा होनी है, उसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है 15 जुलाई से पहले, निश्चित तौर पर मिल सकती है। और मैंने बताया था कि कट ऑफ लगभग 75 के समथिंग जाएगी। तो कोई लोग कह रहे थे कि मेरे 74 पॉइंट समथिंग है तो मेरा होगा नहीं होगा। तो साथियों अगर 73 से लेकर 75 हैं तो पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन या शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आ जाए मेंस परीक्षा के लिए। तो इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन वेट और करो। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं कह सकता कि एकदम फिक्स इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बस एक प्रेडिक्शन होती है। तो ये 73 से लेकर 75 वाले आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2-4 दिन का और। तो आपको 73 से लेकर 75 तक अगर मार्क्स हैं तो आपको धैर्य बना के रखना है 10-5 दिन, 2-4 दिन और, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका नाम आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से 73 से लेकर 75 के बीच में ही कट ऑफ लाई करनी चाहिए, कहीं भी करे ना। तो बहुत ज़्यादा 75 जाएगी और ना तो 73 जाएगी, लेकिन बीच में कहीं आपकी कट ऑफ लाई कर जाएगी, ठीक है। तो पीईटी में जूनियर असिस्टेंट वाले में 1262 पदों के लिए इतना मतलब हो सकता है, मतलब 73 से लेकर 75 जिसके पैट में नंबर है वो आप बिल्कुल एकदम सेफ मान सकते हो खुद को, अपने आप को, ठीक है साथियों। अब बात करेंगे मुख्य सेविका परीक्षा की, शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। अब देखो, इसमें कुछ पेज फंसे हुए हैं, इसके कारण ये मुख्य सेविका की परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही है। अगर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग तुम्हारा, अगर कुछ इसमें प्रावधान जो इसमें चेंजेस वगैरह होते हैं, अगर इसके चेंजेस जुलाई में हो गए, जुलाई में सब कुछ इसका निपट गया, तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम करा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो और ये एग्ज़ाम और खिंच जाएगा, ये बात मान लो आप। क्योंकि मुख्य सेविका का ऐसा फंसा है पेज, इसमें कुछ कोई कहा नहीं जा सकता, और ना इसमें कोई अपडेट दी जा रही है, ना सचिव के द्वारा ना आयोग के द्वारा कोई अपडेट ही नहीं दी जा रही। तो इसमें पेज फंस गया है तुम्हारा मुख्य सेविका में। तो मुख्य सेविका की जितनी भी बहनें हैं वो परेशान है बहुत ज़्यादा, और परेशान ना रहिए। अगर जुलाई में आपका ये सब कुछ निपट गया, जो भी पेज फंसा हुआ है, वो अगला मतलब फिर दिसंबर में आपकी परीक्षा सुनिश्चित हो जाएगी परीक्षा आपकी। और साथियों एक चीज़ और, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर यूपीएससी आयोग के परिसर में पिकअप भवन में ही इसका मतलब डीबी होता है, लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे, ये आप जानते हो। क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही 200, 150, पौने 200 इतनी ही कैपेसिटी है। मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट लगाएंगे तब भी इतनी कैपेसिटी रह पाएगी, तो इसके हिसाब से तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर ये तुम्हारा जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो डीबी का काम है, डीबी का काम जो यूपीपीसीएस के जो परिसर में होने वाला है, अगर जैसा बताया जा रहा है, अभी कोई पुख्ता जानकारी तो बिल्कुल एकदम नहीं है कि 100% यही होगा। अगर ऐसा होता है तो 1 महीने में तो आपका जो डीबी है वो समाप्त हो सकता है। 1 महीना मान लो, 40 दिन मान लो, इतने में आपका डीबी समाप्त हो सकता है। और डीबी अक्टूबर में ही इनको समाप्त कराने की इनकी मंशा है। ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर में ही इसका डीबी बिल्कुल एकदम से फिनिश कर दिया जाए लेखपाल का। और अगर डीबी अक्टूबर में फिनिश हो गया तो आचार संहिता, जैसे 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, तो आचार संहिता लगेगी, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग देने का विचार है। अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आचार संहिता के बाद हुआ, तो मान लेना कि आप जून 2024 में इसका
तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जल्दी हो जाए, थोड़ा सा अक्टूबर में समाप्त हो जाए और आचार संहिता लगे, जब 2024 की लोकसभा की आचार संहिता लगे उससे पहले आपका तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर बांट दिए जाएं। और ऐसा हो सकता है क्योंकि इनको अपनी पीठ थपथपानी है। सरकार क्या होती है, सरकारें जब चुनाव में उतरती हैं तो कुछ तो दिखाएंगी कि हमने इतनी बड़ी भर्ती करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया। तो इसके कारण से लग रहा है कि हाँ, ये तुम्हारा आचार संहिता से पहले सब कुछ आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। और ये एक अच्छी खबर भी है आपके लिए। तो 1 महीने में अगर 30 दिन में या 40 दिन में आपका डीवी निपट गया तो ये आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी लेखपाल की। तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए थोड़ा सा, तो और आपको ज्वाइनिंग शायद मेरे हिसाब से तो अब मिल सकती है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में ये उतरेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे कि भाई हमने ये भर्ती कराई है अपने कार्यकाल में। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो था। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैंने बता दिया, और एक नई नोटिस आई है PPSC की, उसके बारे में। मुख्य सेविका के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसके बारे में जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपका जुलाई में जो 20 पेज फंसे हुए हैं इसमें वो निपट गए तो एग्ज़ाम दिसंबर में आपका संभव है, हो सकता है बिल्कुल निश्चित तौर पर। और 1 महीने 30-40 दिन में अगर निपट गया इसका डीवी, और जैसे इनकी प्लानिंग है, अगर निपट गया तो आपको ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले मिल जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।